गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम कुछ लास्ट वीडियोज़ और पीडीएफ के माध्यम से स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन आवर लास्ट डिस्कशन वी हैव टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसके अतिरिक्त हमने स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या से रिलेटेड डिस्कशन को भी पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनेंशियोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स। एनेंशियोमर्स को हम दर्पण प्रतिबिंब या प्रतिबिंब समावयी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वे ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, वो एनेंशियोमर्स या प्रतिबिंब समावयी के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर हम दो कंपाउंड्स देख रहे हैं, वो दोनों सेम दिखने पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। सो द ऑब्जेक्ट्स डेट आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर and which are mirror images of each other are known as enantiomers or enantiomorphs। वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं परंतु एक दूसरे पर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित न हों, उन्हें प्रतिबिंब समावयी कहते हैं। इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि ऑब्जेक्ट में या कंपाउंड में एक कार्बन किरेल कार्बन हो, अर्थात कार्बन पर चार भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हों, एसिमेट्रिक कार्बन वो हो। जैसा कि इस कार्बन पर ए बी सी डी चारों ग्रुप भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो इस कार्बन को हम किरेल कार्बन कहते हैं। और किरेल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वह एनेंशियोमरिज्म शो कर सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स की बात की जाए तो लेट मी टेल यू डेट प्रतिबिंब रूपों के अधिकांश भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ जो है केसेज में समान होते हैं। फॉर एग्जांपल, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होते हैं, इनकी सोल्यूबिलिटी भी इक्वल होती है। कुछ प्रतिबिंब समावयियों की जो स्मेल या ऑर्डर है वो भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे एल मेंथॉल में पुदीने के समान गंध होती है, जबकि डी मेंथॉल में दुर्गंध आती है। इसी प्रकार डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो डी लिमोनिन में नारंगी के समान स्मेल आती है, गंध आती है, जबकि लिवोरोटेटरी लिनोनिन में नींबू के समान गंध आती है। इनकी समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार में भिन्नता होती है। यदि एक प्रतिबिंब रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को थीटा कोण से दाईं तरफ घुमाता है तो दूसरा रूप उसे उसी कोण से बाईं ओर घुमाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल का मान है वो इक्वल होता है, लेकिन अब डायरेक्शन अलग अलग होती है। दो स्टीरियोजेनिक केंद्र युक्त किरेल व अकिरेल अणु भी उनकी बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में उपस्थित वे कार्बन परमाणु या केंद्र जिसके कारण अणु में प्रकाशिक गुण या त्रिविम समावयता उत्पन्न होती है, उन्हें हम स्टीरियोजेनिक केंद्र या किरेल केंद्र कहते हैं। ये केंद्र वे कार्बन परमाणु होते हैं जिनकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूह से जुड़ी होती हैं। ऐसे कार्बन परमाणु को किरेल कार्बन परमाणु भी कहते हैं। इसको हम स्टार लगाकर शो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि किरेल कार्बन परमाणु को हम अगर पहले एग्जाम्पल से देख चुके हैं, जिसमें चारों संयोजकताएं ए बी सी डी से डिनोट की गई थी, उसको हम किरेल कार्बन परमाणु कहते हैं या स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं।
जिन अणुओं में इस प्रकार के किरेल कार्बन या किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं उन्हें किरेल अणु कहते हैं। लेकिन यदि किसी अणु में किरेल कार्बन या किरेल केंद्र उपस्थित हो किंतु पूरा अणु असममित न हो, अर्थात उसमें कोई सिमेट्री का एलिमेंट उपस्थित हो, तो ऐसे अणु को हम एकिरेल मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे अणु प्रकाशिक गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, जैसे मीजोटार्ट्रिक एसिड। मीजोटार्ट्रिक अम्ल में 2 किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें क्षैतिज सिमेट्रिक प्लेन की उपस्थिति होने के कारण पूरा अणु एकाइरेल हो जाता है और प्रकाशिक या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के द्वारा यह प्लेन जो है वो इसको 2 समरूप आइडेंटिकल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जो कि एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो सकते हैं, इसलिए इसको ऑप्टिकल इनएक्टिव माना जाता है मीजोटार्ट्रिक अम्ल को। यदि किसी अणु में 2 स्टीरियोजेनिक केंद्र उपस्थित हों तो वह किरेल व एकिरेल दोनों प्रकार के अणु बना सकता है। इस प्रकार के अणु निम्न 2 प्रकार के हो सकते हैं: 2 समान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु, 2 असमान स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स। अगर 2 समान स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ऐसे अणु जिनमें दोनों किरेल केंद्र पर उपस्थित समूह या परमाणु जुड़े होते हैं 2 समान स्टीरियोजेनिक सेंटर युक्त अणु कहलाते हैं। इसका एक मुख्य एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड है, जो कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। यह मॉलिक्यूल जो है वो 4 फॉर्म्स, 4 रूपों में पाया जाता है। एक डी रूप, एक एल रूप और 2 जो हैं वो ऑप्टिकल इनएक्टिव या मीजो रूप। डियर स्टूडेंट्स, मीजोटार्ट्रिक अम्ल में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का रीजन जो है वो अणु की संरचना के अंदर ही भीतर ही उपस्थित है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक प्लेन के रूप में। इसलिए इस मीजोटार्ट्रिक अम्ल में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का कारण इंटरनल कंपनसेशन माना जाता है, आंतरिक प्रतिकार इसको हम मानते हैं। इसी प्रकार एक और कारण जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का माना जाता है वो एक्सटर्नल कंपनसेशन या बाह्य प्रतिकार होता है। उसकी अगर बात करें तो वह घटना जिसमें 50% डी रूप के प्रकाशिक गुण 50% एल रूप के प्रकाशिक गुणों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, उसे हम बाह्य प्रतिकार या एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं। इसमें डी रूप का स्पेसिफिक रोटेशन एल रूप के समान किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण से एक दूसरे निरस्त कर दिया जाता है, और इस प्रकार के मिश्रण को हम रेशिमिक मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। रेशिमिक मिश्रण में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण से होती है और मीजोटार्ट्रिक अम्ल में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इंटरनल कंपनसेशन के कारण से होती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर डिफरेंस वाली बात है, इसे हमें याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, 2 असमान स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले अणु की अगर बात करें तो लेट मी टेल यू डेट ऐसे अणु जिनमें दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह या परमाणु जुड़े होते हैं 2 असमान स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले अणु कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2,3-डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इस अणु में 2 असमान स्टीरियोजेनिक सेंटर उपस्थित हैं, अतः यह भी 4 प्रकार के इस ऑप्टिकल या समावयी विन्यासों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें जो चारों विन्यास हैं उनमें 2 ऐसे जोड़े होते हैं जो एक दूसरे के प्रकाशिक समावेता भी इसके साथ प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं और दर्पण प्रतिबिंब भी बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कशन में हम एक और प्रकाशिक समावयी जिसे हम डाइस्टीरियोमर या विवरम समावयी के नाम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और आनंदम प्रोग्राम से रिलेटेड
जो भी आप समाज हित या दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, प्रतिदिन ऐसे कार्य आपको एक कार्य कम से कम ऐसा करना है जो दूसरों के लिए बेनिफिशियरी हो और दूसरों के लिए को हितकारी हो। ऐसे कार्य को आप अपने जो डायरी मेंटेन कर रहे हैं उसमें नोट करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।